हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एचआरए का एग्जेम्पशन आपको आईटीआर में क्लेम करना है तो अब आपको 1 अप्रैल 2026 से मकान मालिक के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको आईटीआर में बताना पड़ेगा। और ये जो रूल है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार होने जा रहा है, जिसका कि रूल भी अब आ चुका है 2026। तो पहले आपके सैलरी पे जो भी टीडीएस कटता था वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार करता था, जो कि अब ओल्ड एक्ट हो चुका है। ठीक है, तो 192 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होती थी। और जो रूल था पहले 26C था, मतलब आपको कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करना है, स्पेसिफिकली आपने जो भी रेंट पे किया है और आपको एचआरए मिलता था, उस रेंट का आपको यदि एग्जेम्पशन क्लेम करना होता था तो रूल 26C के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते थे, प्रूफ जो है रेंट का अपने एम्प्लॉयर कंपनी को आप सबमिट करते थे तो उसकी एग्जेम्पशन आपको मिलती थी। और इसके लिए आपको प्रॉपर डिक्लेरेशन सबमिट करना होता था 12BB फॉर्म में। अब जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अब आपको पता है कि ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो चुका है। अब जो सेक्शन 192 में आपकी सैलरी पे टीडीएस वगैरह कटती थी, सारा प्रोसेस होता था, अब सेक्शन 392 में 1 अप्रैल 2026 से ये कटेगा। और जो रूल गवर्न होती थी डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए 26C में, अब वो दोस्तों न्यू रूल 205 के अकॉर्डिंग होगा। और अपने एम्प्लॉयर कंपनी को जो डिक्लेरेशन आप 12BB में सबमिट करते थे, अब वो डिक्लेरेशन आपको फॉर्म 124 में सबमिट करना होगा। तो यहां पर जो एचआरए का क्लेम आप आईटीआर में करते थे तो आपको सेक्शन 1013A में एचआरए का क्लेम मिलता था। तो आपको जितनी भी अलाउंसेस मिलती थी उसकी ज्यादातर एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में ही आपको मिलती थी। लेकिन अब ये क्या हो गया, कंसोलिडेट हो चुका है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग। अब ये दोस्तों सब कुछ शेड्यूल 3 में चला गया है, जो कि आप सीरियल नंबर 11 को स्टडी करेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एचआरए का एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना होता था कि यदि आपने 1 लाख से ज्यादा का रेंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया हुआ है तो आपको अपने एम्प्लॉयर कंपनी को फॉर्म 12BB सबमिट करते समय जो भी आपका ओनर था, यानी जो मकान मालिक था, उसका नेम, पैन नंबर और एड्रेस सबमिट करना होता था। तभी आपको एम्प्लॉयर कंपनी फॉर्म 16 जब इशू करती थी तो उसमें एचआरए का एग्जेम्पशन ऑलरेडी जो है क्लेम्ड होता था, वो माइनस होता था। इसकी वजह से आपकी सैलरी पे टीडीएस भी कम कटती थी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता था कि जब आप आईटीआर फाइल करते थे उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर थे जो कि ईमानदारी से जितना उनके फॉर्म 16 में एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम्ड होता था वही आईटीआर में दिखाते थे। लेकिन बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय ऐसे होते थे जो कि आईटीआर में या तो जितना एचआरए उनको मिला होता था वो फुल क्लेम कर लेते थे, या फिर जो फॉर्म 16 में एग्जेम्पशन क्लेम होता था उससे ज्यादा वो क्लेम करते थे। और कई बार ऐसी भी सिनारी होती थी कि आप अपने एम्प्लॉयर कंपनी को कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म 12BB में रेंट के लिए आप सबमिट नहीं करते थे। अब आईटीआर फाइल करते समय आप क्या करते थे, एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे, या बहुत से टैक्स पेयर ऐसे भी होते थे जो कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करते थे, जितना उनको एचआरए मिलता था वो पूरा वो क्लेम कर लेते थे, या फिर कुछ लोग कैलकुलेशन करते थे और सेक्शन 1013A में क्या करते थे, वो मैनुअली एचआरए का जो अमाउंट है वो डाल करके उसका क्लेम ले लेते थे। अब आईटीआर में जब आप एचआरए क्लेम करते तो उस टाइम पे आपको लैंडलॉर्ड की कोई भी डिटेल मांगी नहीं जाती थी, उसका पैन, नेम या फिर एड्रेस। अब ऐसे केस में आपके जो भी रिफंड होते थे वो आपको इशू हो जाते थे। तो नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्या होता है कि डिपार्टमेंट हमेशा दोस्तों ट्रस्ट बट वेरीफाई अप्रोच फॉलो करता है। सबसे पहले वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईमानदारी से आईटीआर में आप दिखा रहे हो। ठीक है, अब आप क्या करते हो, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप सारी डिटेल्स अपनी डाल देते हो। उसमें आपको रेंट रिसीप्ट, एग्रीमेंट या लैंडलॉर्ड का पैन नहीं मांगता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हो और आपको रिफंड भी मिल जाता है, लेकिन बैक एंड पे आपकी एनालिसिस आईटीआर की होती है, जिसमें कि जो एल्गोरिथम है वो फ्लैग कर देता है ऐसे ट्रांजेक्शन को जिसमें कि हाई वैल्यू के रिफंड इशू किए गए हैं, या फिर जो भी एचआरए का क्लेम लिया गया है वो डिसप्रपोर्शनेट है। फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग एचआरए कुछ और है और आपने आईटीआर में जो एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम किया वो कुछ और है, या फिर फॉर्म 16 में एचआरए है ही नहीं और आपने एचआरए का एग्जेम्पशन पूरा फुल क्लेम किया हुआ। तो ऐसे कुछ सिनारियों में बैक एंड एनालिसिस जब होती है तो आपकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जाती है। जब आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जाती है उसके बाद डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगता है कि आप जो है रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, रेंट का रिसीट आप
सबमिट करो। आपने पेमेंट कैसे किया, कैश में किया, ऑनलाइन के थ्रू किया, उसकी डिटेल आप दो। साथ में आप लैंडलॉर्ड का यानी कि जो मकान मालिक है उसका पैन नंबर हमें सबमिट करो। सारी डिटेल आपको सबमिट करनी होती थी। बहुत सारे लोग इसमें फेल कर जाते थे। तो ओल्ड जो सिस्टम था उसमें एक लूप होल था, जो कि बहुत सारे लिटिगेशंस भी इससे क्रिएट हो रहे थे। अब जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने जा रहा है, अब उसमें आपकी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होगी, जो भी आईटीआर की यूटिलिटीज होगी, अब आपको चेंज होते हुए दिखेगी। अब उस आईटीआर में आपका ये जो लैंडलॉर्ड का नेम है, एड्रेस है और पैन नंबर है, ये डिटेल्स तो आपकी अपडेट होगी। साथ में यहां पर एक दोस्तों ऐड किया जाएगा रिलेशनशिप विथ लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है वो आप बताइए। कि मतलब फादर के मकान में आप रह रहे थे, मदर थी, स्पाउस थी, या फिर सिबलिंग था, या कोई अनरिलेटेड या थर्ड पार्टी था। अब यहां पे क्या होगा कि जब आप अपनी डिक्लेरेशन आरटीआर में देते हैं, उसके बाद तुरंत जो है सिस्टम क्या करेगा, आप जो भी पैन नंबर देंगे उस लैंडलॉर्ड का, वो तुरंत क्रॉस वेरीफाई करेगा कि उस पर्सन ने अपने आईटीआर में रेंटल इनकम शो की है कि नहीं। क्या वो पर्सन आपके फैमिली का कोई मेंबर है? यदि वो कोई फैमिली का मेंबर होगा तो डिपार्टमेंट उसको बोगस क्लेम मानेगा और इमीडिएटली आपके जो एचआरए एग्जेम्पशंस होंगे वो तुरंत ब्लॉक कर देगा, आपको एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने नहीं देगा। क्योंकि इसमें दोस्तों अब तक ये होता आ रहा था कि लोग फेक तरीके से एचआरए एग्जेम्पशन लेते थे, तो जो रिलेटिव हैं उनसे फेक रेंट एग्रीमेंट बनवा करके और उसमें फेक रेंट के अमाउंट को शो करके वो क्या करते थे, एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करते थे और बाद में वो जो रेंट उन्होंने रिलेटिव को दिया था वो वापस ले लेते थे। इसको रोकने के लिए इस तरीके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलेशनशिप का यहाँ पे आरटीआर में जो है सिस्टम निकाला है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फेक तरीके का एचआरए एग्जेम्पशन रुक सके। अब फेक तरीके से जो भी एचआरए क्लेम होते थे, अब उस पर रोक लगने जा रही है। तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आरटीआर को जब भी प्रिपेयर करें तो उसमें इंफॉर्मेशन आपको करेक्टली डालनी है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ये सब ना हो। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद है, इससे अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।